जय जेएमबीडी साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आज की फिर से इस जानदार शानदार जबरदस्त मीटिंग में। दोस्तों, कल की मीटिंग बहुत ही जानदार शानदार रही। बहुत अच्छे तरीके से अपनी सारी बातों को सीके जी ने रखा और ये जो लगातार निखार आते जा रहा है, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत ही खुशी करने वाला है। इसी क्रम में आज अलका जी अपनी बातों को आप सभी लोगों के सामने रखेंगी, अपने 2 साल के अनुभव को। बहुत अच्छा चैप्टर आज उन्होंने चुना है कि मेरा 2 साल का अनुभव। ये बहुत सारे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा जिनको अभी शुरुआत करनी है या जिनको 2-3-4 साल हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े अनुभव सुनने में भी बहुत मजा आता है, लेकिन छोटे छोटे अनुभव सुनने में भी बहुत मजा आता है। तो बिना देर किए आज की सारी मीटिंग आप सभी लोगों के सामने अलका जी हैंडल करेंगी और मैं अलका जी का माइक यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। अलका जी अपना वीडियो और अपना माइक दोनों ऑन वहां से कर लें और अपने जबरदस्त तरीके से अपनी बातों को आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करें। तो अगली आवाज अलका चौहान जी, जालौन से। जय जेएमबीडी सभी को। जय जेएमबीडी। धन्यवाद सर, आज ये शुभ अवसर मुझे देने के लिए। और कई बार मैं बोल चुकी हूँ जूम मीटिंग में आकर, और इस बार तो लग रहा था कि पता नहीं कब मुझे मौका मिलेगा, लेकिन कोई तैयारी नहीं थी। और जब तैयारी करती हूँ तो शायद मौका नहीं मिलता है, और जब तैयारी नहीं रहती है तभी मौका मिलता है। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस जूम मीटिंग में आप सभी का। और सबसे पहले आप सभी लोगों को आज के जो जन्माष्टमी की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। और आज बहुत सारे लोगों का व्रत भी होगा, तो आज ये मुझे भी अवसर मिला और अचानक ही मिल गया। तो जैसे कि 2 साल के अनुभव का जो मुझे आज की मीटिंग में सुनाना है, तो 2 साल का अनुभव मैं आप सबके बीच में बताना चाहूंगी कि इस 2 साल में मैंने क्या सीखा है, क्या पाया है, ये सारी चीजें होंगी। और इसी बीच में आप सभी को फिर से दिल से नमस्कार करती हूँ। नाम सभी लोग जानते हैं, अलका चौहान, नोएडा से पीछे डिस्ट्रिक्ट जालौन से बिलोंग करती हूँ और नोएडा रहती हूँ। इस बिजनेस की शुरुआत तो मेरी एक बीमारी के जरिए हुई थी, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज को। लेकिन जब मैंने शुरू किया था इस बिजनेस को, उस समय मुझे इसकी एबीसीडी भी मालूम नहीं थी, लेकिन एक प्रोडक्ट की ताकत थी जिसके द्वारा मैंने बिजनेस को शुरू किया। और प्रोडक्ट की ताकत के साथ फिर मैंने बिजनेस की मीटिंगों में, छोटी छोटी मीटिंग हुआ करती थी, उसमें मैंने जाकर बिजनेस की गहराई को समझा। और जब बिजनेस की गहराई को समझा तो बहुत कुछ इसमें मुझे समझ आया और बहुत कुछ लगा कि हाँ, ये सब कुछ हो सकता है। तो यही मेरे साथ भी हुआ। और जब बिजनेस पूरी तरह से समझ में आ गया तो अपने आप को फील्ड में भी उतारा। लेकिन 2 साल का अनुभव मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे साथियों ने सुना होगा कि मैं 3 साल का बताती हूँ। लेकिन 3 साल मेरी आईडी लगे हुए हुआ है, 3 साल से ज्यादा हो गया है आईडी लगाए। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिस दिन से हम आईडी लगा लेते हैं उस दिन से ही अपने आप को बताने लगते हैं, लेकिन ये शायद सही नहीं है, क्योंकि जिस दिन से हम आईडी लगाते हैं उस दिन से कौन सा हमने काम करना शुरू किया। और सिर्फ आईडी लगाने से ही इंसान को सफलता नहीं मिलती है, जब इंसान चलने लग जाता है तभी उसे सफलता मिलती है। तो यही मेरे साथ हुआ। आईडी तो लगा दी थी, प्रोडक्ट यूज करती रही, यूजर बनी रही, लेकिन बिजनेस को आगे तक नहीं
लेके चली, और जब समझ में आ गया तो आज पूरी तरह से मैं बिजनेस को 2 सालों में जो किया है, मैंने काम सीखा है और समझा है और आगे बढ़ी हूँ। लेकिन इन 2 सालों में भी अभी देखा जाए सही से सिस्टम में आकर जिस तरह से करना चाहिए वो शायद आज भी नहीं है, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सिस्टम में आकर पूरी तरह से इस बिजनेस को करूं, क्योंकि दोस्तों जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये आज मुझे समझ में आ गया है और इस चीज को हम सभी बहुत जल्दी समझ लें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी नादानियां करते रहते हैं, हर कोई करता है और मैंने भी की हैं। तो इस तरह से 2 साल में मैं चलती रही, बराबर चली, और चलते वक्त मुझे लोग मिले भी, आए भी, इस बिजनेस में शुरुआत भी की, लोगों ने प्रोडक्ट भी यूज किए, और फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण बस वो बैठ गए, चले नहीं आगे। तो इस तरह से बिजनेस में भी कुछ बीच में ऐसी आ गई जो कि बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाया फिर। लेकिन जब मैंने सर से बोला करती थी कि सर कुछ नहीं होने वाला लग रहा मुझे इस बिजनेस में, ना ही मेरी टीम बन पा रही थी और ना ही मैं उस तरह से सीख पा रही थी और ना ही मैं आगे बढ़ पा रही थी। लेकिन हमेशा ओम सर का एक ही कहना होता था कि चलते रहो, लोग मिलते रहेंगे और मिलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अपना दिमाग आ ही जाता है बीच में, और हम सब अपना दिमाग लगाते हैं कि कहीं ना कहीं अपने दिमाग लगाकर अगर सफल हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। तो हम सभी इस बिजनेस में अपना दिमाग लगाते हैं, और ये दिमाग लगाने का बिजनेस शायद नहीं है, जो मुझे समझ में आ गया है। और इस बिजनेस को सिर्फ दिल से करें और अपने अपलाइन के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम इस बिजनेस को करते हैं, तो शायद ये सफलता अगर 5 और 10 साल का अगर बताया जाता है, ये सफलता बहुत जल्दी हम सबके साथ आ सकती है। और इसी बीच कहीं ना कहीं हम अपने अपलाइनों को ही समझाने लगते हैं, जब हमारे अपलाइन हमें समझाते हैं तो हम लौट कर उनको ही समझा देते हैं। तो इस चीज के लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, और लेकिन ये चीज मुझे समझ में आ गई। लेकिन इस चीज का मैं चाहूंगी कि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि सिस्टम में आकर हमें कामयाब होना है और हम सबको होना है। तो इसी दौरान मैं चलती रही और आगे बढ़ी। नोएडा में भी काफी टीम बनी और रुक गई, लेकिन मैं चलती रही, कोई ना कोई मेरे लिए जरूर होगा जो कि इस सिस्टम में आएगा। और इसी दौरान आज नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में भी काफी लेडीजों की टीम मेरे साथ आज आ चुकी है, और जो बैठे हुए थे, जो जिन्होंने बंद कर दिया हुआ था, आज वो भी देखकर चलना शुरू किया। लोग आपके साथ चलेंगे, जरूर चलेंगे, ये मुझे विश्वास हो चुका है अब, क्योंकि लोग ना, कुछ लोग आपको देखकर चलते हैं। शुरुआती दौर में शायद वो लोग आपको परखते हैं, और ये हर किसी के साथ ही ऐसा होता है कि आप शुरुआती दौर में आए, आपके साथ 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग ज्वाइन तो हो गए, कुछ दिनों तक उन्होंने खरीदारी की, कुछ दिनों तक चले, लेकिन वो सब छोड़ छाड़ कर फिर बैठ गए। लेकिन एक हिम्मत, एक जिद जो हमने अपने आप में फिर पैदा की, नहीं करना है, जेएमबीटी को करना है तो करना है। और इसी दौरान मैं आगे बढ़ती रही। आज वो जो लोग बैठे हुए थे, आज वो भी इस सिस्टम में चलने के लिए तैयार है। और ये चीज मैं जान चुकी हूँ, क्योंकि 5 साल का जो मुझे बताया गया था कि 5 साल का बिजनेस है, 5 साल करना है, तो टिकना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम लोग टिकते ही नहीं इस बिजनेस में। हमने 2 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल करके देखा और एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन मैंने अपने मन में ये ठान लिया कि नहीं, 1 साल 2 साल नहीं, पूरी जिंदगी इस बिजनेस को करना है और आगे भी करती रहूंगी।
लेकिन आज की डेट में मैं उन लोगों से सभी से कहना चाहूंगी कि कभी भी निराश नहीं होना। आज लोग इस बिजनेस में शुरू हो रहे हैं, कभी उस चीज को मत देखना कि कौन आपके साथ आ रहा है, कौन जा रहा है, लेकिन आप बस चलते रहो। जैसे कि हर कोई कहता है कि अपने गोल को अचीव करना है, अपने गोल पर नजर रखनी है। तो वही चीज है कि अपने गोल पर नजर रखोगे तो आपको कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारी चीजें हमें नजर नहीं आएंगी फिर। तो इस तरह से हम निगेटिव भी नहीं होंगे। और ये मानव नेचर है कि हर इंसान निगेटिव हो जाता है, कहीं ना कहीं मैं भी हुई। तो इस तरह से चलती रही। और जैसे कि आज सभी लोग जानते हैं कि मेरा जो सपना था टीचर बनने का, वो नहीं हो पाया क्योंकि वो पढ़ाई नहीं मैंने की। तो टीचर बनने का सपना मेरा अधूरा रहा। लेकिन आज इस सिस्टम में आकर मुझे लगता है कि शायद वो सपना भी मेरा पूरा हो गया है। क्योंकि आज फील्ड में चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी प्रोफेशनल का हो, हर किसी को जेएमबीटी के बारे में बताना और ये सब सीखने का एक मेरे लिए एक नतीजा था कि सीखा है। और जब हम सीख जाते हैं तभी हमारे अंदर से एक हिम्मत भी हम जुटा पाते हैं, हर किसी के सामने अपनी बात को रख पाते हैं। और जब तक हम सीखते नहीं हैं तब तक हमें यही लगता है कि पता नहीं अगले इंसान के सामने मैं किस तरह से बात रख पाऊंगी, क्या बताऊंगी, ये हमें कुछ भी पता नहीं होता है। तो इस तरह से चलती रही बराबर। और आज लोग फिर से शुरू हुए हैं। और जैसे कि सेमिनार वगैरह में, जब शुरुआती दौर में सेमिनार वगैरह हुए तो उसमें भी गई और अकेली जाया करती थी उस समय। लेकिन जब सीखती रही और चलती रही तो अगला सेमिनार हुआ, जो दोबारा सेमिनार में जाने का एक अवसर मिला। तो उसमें आज मेरे कई लोग सेमिनार में शामिल हुए। और शायद मैंने वही सीखा कि अगर शायद कल मैं अकेली ना चलती तो आज दोबारा मेरे साथ जितने लोग गए हैं आज वो भी ना गए हुए होते। तो लेकिन हमें लोगों को पहले अकेले चलकर दिखाना पड़ता है और वो मैंने दिखाया और आगे भी दिखाती रहूंगी। क्योंकि ये बिजनेस मुझसे ही शुरू होता है और मुझसे ही खत्म होता है। कामयाबी खुद से ही होती है, खुद पर ही खत्म होती है। तो कामयाब हमें होना है तो चलकर दिखाना भी हमें ही पड़ेगा। और आज इस जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे लोगों से सीखने को भी मिलता है। और हमारे गुरुओं से, जैसे कि ओम सर से, रमेश सर से, पंकज सर से, और पंजाब से आजाद सर से, अमित सर से, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इस जूम मीटिंग के माध्यम से शायद बहुत कुछ मैंने बोलना भी सीख पाया है, जो मैं शायद फील्ड में चलती तो थी लेकिन बोलना नहीं आता था। लेकिन इस जूम मीटिंग के माध्यम से आज मैंने बोलना भी सीखा है और चलना जो सीखा है, जो कि हमारे गुरु ओम सर, जिनकी वजह से आज मैं चलना सीख पाई है। और जैसे कि 10 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जालौन पड़ता है डिस्ट्रिक्ट, गांव की दूरी पर कभी अकेली नहीं चली थी। लेकिन इस बिजनेस ने मुझे सबसे बड़ी चीज जो दी है, मुझे बोलना और चलना सिखाया है। पैसा मैं कितना कमाऊंगी, मुझे पैसे की खुशी वो एक अलग है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी है जिसके साथ ही इस जो पैसा आएगा, जो कामयाबी आएगी, वो सबसे बड़ी चीज है। और वो है मेरा बोलना और चलना, लोगों से बात करना। और ये बिजनेस ही है बात करने का। तो बहुत अच्छा लग रहा है इस सिस्टम में आकर। और जैसे कि सेमिनार में गई हुई थी दोबारा, तो काफी लोगों को मैंने तैयार किया हुआ था। उसमें से बहुत सारे लोगों ने एंड टाइम पर मना कर दिया कि ये नहीं, अब मुझे नहीं जाना है।
और कुछ लोग अपनी परेशानियों की वजह से बीमार भी पड़ गए, तबीयत खराब हो गई, कुछ लोग ऐसे छूट गए, उनका टिकट भी हो चुका लेकिन वो नहीं पहुंच पाए मीटिंग में। तो ये सब तो एक प्रोसेस था। और फिर भी ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर की टीम का मुझे बिल्कुल भी नहीं था कि कोई आ रहा है, वहां से बात करती रही बराबर, लेकिन मुझे पता चला कि वहां से कोई भी नहीं आ रहा है। तो मैंने सर को बोला कि सर वहां से तो कोई भी नहीं आ रहा है। और लेकिन सर हमेशा कहते रहे कि कोई बात नहीं, फिर भी आप आखिरी दम तक लगे रहना, बोलते रहना लोगों से। और मुझे ये चीज बिल्कुल भी पता नहीं थी कि ग्वालियर से भी आएंगे। और रात को मैंने सर को मैसेज करके बताया कि सर ग्वालियर से कोई भी नहीं आ रहा है, नोएडा से ही हैं जितने भी लोग हैं। हम 8-10 लोग नोएडा से ही थे, लेकिन ग्वालियर से भी लोग पहुंचे। और मुझे पता सुबह चला जब मैं वहां लखनऊ पहुंच चुकी, फिर भी मुझे मजाक लग रहा था कि शायद मजाक किया जा रहा। तो ये एक कहते नहीं, आखिरी दम तक बस लगे रहो, जीत आपकी आखिरी तक ही होती है। और मैं दिल से प्रयास करती रही। और दोस्तों, जब दिल से प्रयास करते हैं ना तो आपका काम जरूर होता है। और मैंने जितना भी किया काम दिल से ही किया है। भले ही आज सिस्टम में आकर मैं, जो सिस्टम कहता है कि हमें यहाँ पर 8 घंटे देने हैं, और सिस्टम के दौरान मैं 8 घंटे नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि घर से ही निकलना नहीं हो पाता है फील्ड में 12 बजे तक, 1 बजे तक। तो इस चीज का भी मैं बहुत जल्दी सुधार भी कर रही हूँ, इस सिस्टम के साथ मैं फील्ड में निकलूं। और ये शायद हर किसी के साथ होगा कि हम सब उलझे रहते हैं, काम तो उतना ही होता है लेकिन उसी काम में हम सब भी उलझे रहते हैं। लेकिन जब कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है, तो हमें सिस्टम में 100% आना पड़ेगा। तो इस चीज का मेरा पूरा प्रयास है कि 100% मैं सिस्टम में आकर मैं काम करूं। और आज बराबर चलती रही। तो जो मैंने सीखा, प्रोस्पेक्टिंग करना, मीटिंग में जाकर प्रोस्पेक्टिंग करना सीखा, फॉलो अप करना सीखा। तो जब शुरुआती दौर रहती है ना तो सब अपने अपने रिश्तेदार, अपने अड़ोसी, अपने पड़ोसियों के पास लोग जाते हैं। लेकिन जब मैंने सीखा कि ये बिजनेस आपके ना ही अड़ोसियों पड़ोसियों से चलने वाला है, ना ही अपनों से चलने वाला है, ये बिजनेस एक अजनबियों से चलता है। फिर मैंने अपना दम लगाया कि हमें अब अजनबी ही लाने इस बिजनेस में। और आज हमारे साथ जो भी टीम में है, शायद हमारा अपना कोई नहीं है, सभी लोग एक अजनबी हैं। और कुछ लोग फेसबुक के माध्यम से मिले, कुछ लोग बस में मिले, कुछ लोग ऑटो में मिले, कुछ लोग दुकान पर मिले। इस तरह से मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया और ईश्वर ने उन लोगों से मुझे मिलाया। और खुशी हो रही है इस चीज की कि शायद जो मेरे पास रहकर किसी से बात नहीं करती थी, आज मैं वो अजनबियों से बात करना सीखी है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये चीज आप सब भी सीखेंगे। आज जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, तो अजनबियों से बोलना हम सब सीखे। और खासकर लेडीज से बात करना, ये तो एक, हम सर हमेशा कहते हैं कि ये तो एक लेडीज के लिए श्राप भी दिया गया है, एक कि लेडीज जब लेडीजों के बीच में होती है तो बहुत जल्दी बातचीत करना शुरू हो जाती है। तो क्यों ना हम इस चीज को एक अपना वो बना लें कि इसे कामयाबी में बदल दें, जो हमारे पेट में बात नहीं पचती है। तो इस चीज को, क्योंकि हमें कामयाब भी होना है और लोगों को कामयाब करना है, दिल से हम लोगों को ढूंढने के लिए निकलेंगे तो लोग हमें जरूर मिलते हैं। तो इस तरह से हमारा 2 साल का जो सफर था वो शुरू हुआ। और बहुत सारे लोग, ऐसे लोग भी मार्केट में मिलते हैं जो कि आपको बिल्कुल, मतलब मान के चलो कि आप बिल्कुल टूटने वाले हो,
ऐसे ऐसे लोगों से भी मुलाकात होती है, लेकिन दिल में एक ही चीज रहती है, नहीं मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाब होना है। और ये सब मैं अपने आप से तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन कहते हैं जब एक बच्चा उदास होता है तो उसके माँ बाप उसको समझाते हैं, तो यहाँ पर हमें भी इस तरह से उदासी भी खुद को आती है, लेकिन यहाँ पर हमारे अपलाइन हमें समझाने के लिए बैठे हुए हैं और हर एक चीज को समझाते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दिल से ओम सर का करना चाहूंगी, जो मुझे समझाया और बताया, आगे तक हौसला बनाए रखा कि इस बिजनेस में हमें कामयाब होना है। तो आज मैंने मन बना लिया है कि इस बिजनेस में आगे कितने लोग आएंगे मुझे नहीं पता, कितने लोग आएंगे, कितने लोग मुझे छोड़कर जाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अपने आप में बना रखा है कि नहीं मुझे कामयाब होना है। जिस तरह से आज मुझे लोग मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। तो एक गुरु की देन है और ग्रेट अपलाइन जो मुकेश सर है हमारे, उनके द्वारा भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। बिजनेस की डीपली जानकारी देते हैं, छोटी सी छोटी बात गहराइयों में लेकर जाते हैं। तो जब हमें बिजनेस की गहराइयां समझ में आ जाती हैं और लोगों को हम बताने लगते हैं तो लोग हमें फील्ड में जरूर मिलते हैं। और शुरुआती दौर में जैसे कि प्रोडक्ट को लेकर निकला करती थी, लेकिन आज प्रोडक्ट को नहीं, आज लोगों को प्लान देना सीखा है। और हमारे रमेश सर हमेशा कहते हैं कि प्लान देना है, प्लान बेचना है। तो ये चीज समझ में आई और इस चीज को मैंने फॉलो भी किया। तो आज सच में प्रोडक्ट नहीं प्लान बिकता है, और जब आप प्लान बेचने लग जाते हैं प्रोडक्ट तो अपने आप चला जाता है। तो आज जितनी भी मैंने ज्वाइनिंग जो भी करती हूँ, शायद जो किट लेकर मैं जाया करती थी पहले, और अगर 4 लोगों के पास भी गई और उन्हें प्लान दिखाया, प्रोडक्ट बताया और निकाल निकाल के प्रोडक्ट रखा लोगों के सामने, ये इसके काम में आता है, ये इस बीमारी के काम में आता है, लोग सुन के ही चुप हो जाते हैं, फिर से बैग में रखा और चल दिए। तो आधा सामान तो वो दिखाते दिखाते ही उसकी हालत खराब हो जाती थी। तो लोग कहते थे ये क्या पुराना उठा के लाई हो। तो इस चीज को भी समझा, लेकिन आज देखा जाए तो प्रोडक्ट नहीं प्लान दे रही हूँ, तो लोगों को प्लान समझ में आ रहा है और फिर उसके बाद प्रोडक्ट जा रहा है। पैसा पहले लेना, पैसा लेना बड़ी बात है कि जो किट के पहले पैसा लेना हाथ में, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये मैं अपनी कुछ भी बात नहीं करूंगी कि ये मेरी काबिलियत है क्या है, ये तो सिस्टम की ताकत है कि जो लोगों से पैसा ले पाना। और आज जो सिस्टम इतना अच्छा बनाया है दत्ता जी ने, हाँ होम सर ने, रमेश सर ने, पंकज सर ने, सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद आप सभी का करती हूँ जितने साथी आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं या जो भी मेरी इस वीडियो को सुने, कि आज हम सब इस सिस्टम में आए हैं, जेएमबीडी जैसे सिस्टम में आए हैं। ये हम सब लोगों की किस्मत है और इस किस्मत के साथ अपनी मत लगानी है। जैसे कि ओम सर हमेशा कहते हैं कि किस्मत 2 शब्दों से मिलकर बनी है, किस प्लस मत। तो किस्मत तो हम सबकी आ चुकी है, लेकिन अब अपनी अपनी हमें मत लगानी है। और जब हम मत के साथ काम करेंगे तो एक दिन किस्मत हमारी पूरी तरह से बन जाएगी। और आज हर किसी से एक हौसला मिलता है। जैसे कि आजाद सर की बात की जाए तो आजाद सर का भी फोन आ जाता है, बात कर लेते हैं, एक हौसला देते हैं। और हम तो 3 साल का अनुभव बता रहे हैं, लेकिन सर के पास तो 10 साल का अनुभव है।
तो अच्छा लगता है, जो शायद इस सिस्टम में ना आती तो आज क्या पंजाब से मुझे कोई जान रहा होता, कोई बंगाल से मुझे जान रहा होता, कोई मुझे इटावा से जान रहा होता, भले ही मैं जालौन की हूँ, कोई मुझे जालौन से जान रहा होता। नहीं जानता दोस्तों, लेकिन ये सिस्टम की ताकत है कि आपको यहाँ पर आपकी पहचान मिल रही है, और इस पहचान के लिए मैं इस सिस्टम को कर रही हूँ। पैसा तो आएगा और पैसा एक दिन यही रह जाएगा, लेकिन एक पहचान है जो जाने के बाद भी वो रहती है। और वही चीज मुझे समझ में आई, इस बिजनेस को हमें करना कैसे है, क्यों करना है। पैसा है, सर्कल है, सम्मान है, नाम सम्मान है, सुरक्षा है, सब कुछ है, लेकिन एक पहचान तो किसी की नहीं होती है, और खास करके लेडीजों की कोई पहचान नहीं होती है। जब तक वो माँ बाप के घर में रहती हैं तो एक माँ बाप के नाम से जानी जाती है, एक पिता के नाम से जानी जाती है, जब उनकी शादी हो जाती है तो हस्बैंड के नाम से जानी जाती है, लेकिन जब वो उनका बुढ़ापा आ जाता है तो वो अपने बच्चों के नाम से जानी जाती है। तो इस चीज को लेकर मुझे जब लगा कि सिस्टम में आकर हम सबको एक पहचान मिलने वाली है, और इस पहचान के लिए हमें काम करना, जो भी कोई जाने हमारे नाम से हमें जाने। तो एक यही एक सिस्टम है ऐसा जहां हमें अपने नाम से जाना जाएगा। तो आज इस सिस्टम को कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है, और हर एक वीडियो को देखती हूँ, हर एक उस लेडीज को देखती हूँ जो इस सिस्टम में आकर सफल हुई है। मैं उन लोगों को नहीं देखती हूँ जो सफल नहीं हुए हैं। बहुत सारे लोग उन लोगों को देखते हैं जो सफल नहीं हुए हैं और उनके कहने पर रुक जाते हैं, लेकिन हमें तो सफल होना है ना। और यहाँ पर जितने भी, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, सच में अगर दिल से सफल होना है तो सफल व्यक्ति को ही देखना होगा, सफल व्यक्ति को ही सुनना होगा, और उसके ही अनुसार हमें चलना होगा। तो यहाँ पर हमें कोई भी हमारा साथ दे रहा है या नहीं दे रहा, मैं इस चीज को नहीं देखती हूँ, लेकिन मैं हर एक मोटिवेशनल वीडियो को देखती हूँ, सुनती हूँ, और अपने आप को उस तरह उस सिस्टम में लाने के लिए मैं अपने आप को फॉलो करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं हर एक लेडीज के लिए मैं उदाहरण बनूं, और ये मैं बनकर भी दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे कामयाब होना है और बहुत बड़ा करना है यहाँ पर। तो अच्छा लग रहा है, आज टीम भी चल रही है। और जैसे कि अभी इटावा में जो हमारी मीटिंग हुई थी, अमित सर के द्वारा मीटिंग हुई थी, पंकज सर, रमेश सर के द्वारा मीटिंग हुई थी, तो मेरा भी जाना था वहां पर, लेकिन मैं नहीं जा पाई। और वहां से फिर कुछ लोग ग्वालियर से, सरोजी और दीपा जी आई थी, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और वो इस मीटिंग में शामिल हुई। अच्छा लगा मुझे, और ये एक सिस्टम की ताकत है। मैं भले ही नहीं गई वहां पर, लेकिन वहां से चलकर आए ये लोग, अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं अमित सर का, रमेश सर का, जो कि बहुत ही अच्छा सहयोग रहा सर का। तो आज दोस्तों इसी जगह आपको देख सकते हैं कि अगर किसी और फील्ड में है, चाहे जॉब हो या शॉप हो, कुछ भी हो, क्या कोई और सहयोग करेगा आपका? नहीं है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का हर एक लीडर आपका एक दूसरे का सहयोग करने के लिए खड़ा है। तो यहाँ पर संगठन है, ये संगठन का बिजनेस है, ये प्यार का बिजनेस है, नफरत का बिजनेस नहीं। लेकिन आज मार्केट में चाहे नौकरी में करना हो, चाहे किसी दुकान को करना हो, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह नफरत है लोगों को देखो। लेकिन ये बिजनेस एक प्यार करना सिखाता है, लोगों के साथ मिलना सिखाता है कि हमें लोगों को कैसे लोगों के साथ मिलकर चलना है, और इस बिजनेस की ताकत है ये। और रमेश सर हमेशा बताते हैं कि इस बिजनेस में अपना स्वभाव बदलना है। तो शायद कहीं ना कहीं ये मानव नेचर है, हर किसी का स्वभाव ऑटोमेटिक पहले होता है, लेकिन इस सिस्टम में आकर सबसे पहले ये सिस्टम हमें एक अच्छा इंसान बनाता है।
तो जब हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं, हर किसी के लिए एक सोचते हैं कि हर कोई यहाँ पर कामयाब हो, हर कोई कामयाब हो। दुआओं का बिजनेस है और हमें दोनों तरफ से दुआएं, अगर हम किसी को ठीक कर रहे हैं, प्रोडक्ट को लेकर ठीक कर रहे हैं, तो दुआएं भी मिल रही हैं साथ में। और अगर किसी को एक पैसा कमाने के लिए यहाँ ला रहे हैं, पैसा कमा रहा है, तो एक माध्यम बन रहे हैं, वहां पर भी हमें एक दुआएं, किसी को रोजगार दे रहे हैं, वो भी वहां पर भी हमें एक दुआएं मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। पैसा तो हर इंसान फील्ड में कमा लेता है, लेकिन दुआएं नहीं कमा पाता है। तो यहाँ पर हम सबको एक दुआएं भी मिल रही हैं, क्योंकि दुआएं हमारे साथ जाएंगी। और इस तरह से करते हुए आज सिस्टम को चल रही हूँ, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो कि बोलना चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जब मीटिंग शुरू हो जाती है तो शायद भूल भी जाती हूँ। तो हमेशा प्रयास रहेगा इस चीज का कि हमें सीखते रहना है, और जब हम बोलते रहेंगे तो एक दिन पूरी मीटिंग हम खुद अकेले करेंगे। और आज बहुत सारे साथियों को यहाँ पर हमें मौका भी देना है, जो कि चाहे वो किसी भी जगह से मिले हो, कैसे मिले हैं, ये सब लोग तो अपने अपने अनुभव को वही लोग बताएंगे। तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर अब उन लोगों को मैं मौका देना चाहूंगी। आज जो भी लोग इस सिस्टम में आए हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट को लेकर इस सिस्टम में आए हैं, प्रोडक्ट को ताकत को समझा है, बीमारियां लोगों की ठीक हुई हैं। तो इसी तरह से शायद जिस तरह से हमने नहीं समझा था बिजनेस को, प्रोडक्ट की ताकत को देखकर मैं आई थी, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट की ताकत को देखकर भी आ रहे हैं, प्लान की ताकत को देखकर आज आ रहे हैं। आज हम किसी पेशेंट को भी अगर प्रोडक्ट बताते हैं तो वहां पर हम लोगों को प्लान भी बताते हैं, क्योंकि हम जब कोई अगर पेशेंट है, वहां पर हमें एक डॉक्टर ही नहीं बनना है, लेकिन हमें प्लान भी बताना है, क्योंकि वो परेशान है। बीमारी से तो परेशान है ही, लेकिन साथ ही साथ वो पैसे को लेकर भी परेशान है। तो अगर हम दोनों चीजें उसके सामने रखते हैं तो उस चीज को वो समझते भी है। और अगर खाली हम प्रोडक्ट ही बता देंगे, दवाइयां बता देंगे, तो लोग फिर वहां ये सोचने लग जाते हैं कि ये महंगा है, ये है, कैसे लेंगे। लेकिन अगर वो उसी जगह हम उन्हें पैसा कमाने का एक तरीका भी बता देते हैं, तो प्रोडक्ट भी लेते हैं और आगे बिजनेस करने के लिए तैयार भी रहते हैं। तो इसी दौरान मैंने कई लोगों को ठीक भी कर पाई हूँ। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो प्रोडक्ट की ताकत है और ईश्वर की देन है, जिनकी समस्याएं ठीक हुई हैं। और मैं उन लोगों को बुलाना भी चाहूंगी जिनकी समस्याएं ठीक हुई हैं, या जो लोग इस सिस्टम की ताकत को समझे हैं, क्या समझे हैं, आगे उन लोगों का ही अनुभव होगा। तो मैं अपनी बातों को यही विराम करना चाहूंगी और इतना ही बोलना चाहूंगी आज। और मैं बुलाना चाहूंगी उन सभी साथियों को। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि नोएडा से बबीता मैडम को पहले बुलाया जाए। और सर, मैं चाहूंगी कि बबीता मैडम का माइक अनम्यूट किया जाए और इनको बोलने का मौका दिया जाए। और बबीता मैम बताएंगी कि किस तरह से मेरी मुलाकात इनसे हुई है, क्या प्रोडक्ट अच्छा लगा है, बिजनेस क्या समझ में आया है, और आज कैसे फील्ड में काम करने के लिए तैयार है। तो बबीता मैम की आवाज। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो, आवाज आ रही है, बोलें आप। जय जयमेडी सर, आप सभी को जय जयमेडी।
मेरा नाम बबीता है। मैं मेरठ की रहने वाली हूँ और नोएडा में रह रही हूँ। लगभग 15 साल से मैं रह रही हूँ। तो पहले जॉब वगैरह भी करती थी, तो धीरे धीरे करके मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी। तो फिर उस बीच में मैंने शॉप भी करी अपनी, तो बीच में काम भी नहीं चल पा रहा था और कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो इसी बीच में धीरे धीरे चलते चलते फिर अलका मैम मिली, तो इनके द्वारा मुझे जानकारी मिली। तो उसी बीच में मेरी तबीयत भी इतनी ज्यादा खराब रहती थी। पहले तो इन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट दिए थे, तो उसी के कारण से मैं तबीयत भी मेरी ठीक हुई। और लगभग आज मुझे कम से कम 1 साल हो गया है जब मेरी आईडी लगी थी। तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी आईडी लगी हुई तो 1 साल हो गया है, लेकिन काम मैंने आज से शुरू करा है। तो मैं यही सभी को बताना चाहूंगी कि आईडी लगाना तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन बिजनेस के द्वारा काम करना तो हर किसी के बात बस की नहीं है। लेकिन इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी, तो जिसके द्वारा भी 10-5 दिन पहले, तो मैं उसके लिए ओम सर से माफी मांगना चाहूंगी, हाथ जोड़ के। क्यों, ओम सर ने भी पिछली मीटिंग में मुझे बोलने के लिए कहा था, लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई थी जो मैंने सर को मना कर दिया था। मैं कहा सर मैं नहीं करूंगी। तो उसके लिए मैं दिल से आज सर से माफी मांगना चाहूंगी। तो इसी को बात को लेते हुए आज मैं पढ़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये डर लगता है कि मैं लोगों को प्लान कैसे दूंगी और कैसे मैं समझाऊंगी। लेकिन मुझे आज जैसे मैं फील्ड में निकल रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता है ऐसा कि हाँ मैं लोगों को प्लान नहीं दे पाऊंगी और नहीं मैं लोगों को समझा पाऊंगी। क्यों, आज मैं 5-7 दिन से फील्ड में निकल रही हूँ, तो मैं लोगों को समझा भी रही हूँ और प्रोडक्ट भी दे रही हूँ और प्लान भी देने की कोशिश करती हूँ। इतना तो ज्यादा नहीं समझा पाती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि मैं लोगों को समझा सकती हूँ। अगर इंसान दिल से और दिमाग से दोनों से काम करे तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता है। दिमाग तो हमें लगाना पड़ता है लोगों को ये देखने के लिए कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, लेकिन दिल हमें ये लगाना पड़ता है कि हमें बिजनेस के द्वारा कि वो इंसान अगर बीमार है या परेशान है कुछ भी स्थिति से, तो वो ठीक हो जाए। तो दिल से यही दुआ करते हैं, लेकिन बिजनेस में दिमाग और दिल दोनों ही लगाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही काम से काम चल जाएगा, एक ही चीज से, दोनों ही चीज से काम चलता है। तो मैं अलका मैम का शुक्रिया करूंगी। देखिए, गुरु चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये नहीं होता है मानने रखता है कि गुरु छोटा है या बड़ा है। गुरु गुरु होता है। तो इसी बीच में थोड़ी छोटी मोटी बातें भी हुई हैं कि नहीं, मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूंगी, लेकिन उसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगी सभी से। ये मैंने गलत मेरी सोच थी, लेकिन अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मैं ये तो कहूंगी कि छोटी छोटी बातों को सभी से को बोलना चाहूंगी। छोटी छोटी बात अगर कोई हो जाती है तो उसको दिल पे और दिमाग पे ना लेके चले, उसको पीछे ही छोड़ दें। आगे लेके चलेंगे तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। हमेशा हर चीज को पीछे रख के चलें और हमें आगे बढ़ना है। हमें बढ़ना नहीं, हमें आगे दौड़ना है। और जितना हम दौड़ेंगे उतना ही हम सफल हो पाएंगे। और जितना हम पीछे की तरफ देखेंगे तो उतना ही हम पीछे की तरफ खिंच जाएंगे। तो इसलिए हमें सिर्फ आगे देखना है, हमें पीछे नहीं देखना है। तो इसी बीच में जब बातें हुई थी तो मुकेश सर ने भी मुझे बहुत समझाया था। धन्यवाद बोलना चाहूंगी मैं मुकेश सर का, जो मुझे बहुत समझाया उन्होंने कि छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं बीच में आना चाहिए, ये सब बातें बेकार की होती। तो उस चीज को मैंने ध्यान में देते हुए तो मैं आज फिर दोबारा से मैं चलना चाहती हूँ, और चलना चाहती हूँ मैं दिल से भी और दिमाग से भी, दोनों चीज से चलना चाहती हूँ। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं रोज डेली में फील्ड में निकलूं और लोगों को समझाऊं। जिनकी दिक्कतें हैं, बीमार हैं, लोग बहुत परेशान हैं आज के टाइम में, तो मैं ये चाहूंगी कि मैं सबको जो भी मुझे मिले मैं सबको ठीक कर सकूं। आना या नहीं आना लोगों की किस्मत है, ठीक होना नहीं होना वो भी उनकी किस्मत है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम लोगों को ठीक करें। जो भी हमें मिल रहा है हम उसको समझाएं कि आप ये प्रोडक्ट लीजिए, आप ये ठीक इसको लेकर ठीक हो जाएंगे, निराश नहीं होना है।
तो मैं यही सभी को समझाती हूँ। आज मैं फील्ड में निकलती हूँ तो आज मुझे इतनी खुशी होती है कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। बेशक मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ भी नहीं आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ करके दिखाऊं, और कोशिश यही रहेगी कि मैं आगे चलूंगी और चलती रहूंगी, पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी मैं बिल्कुल भी। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, अपनी बातों में यही विराम देती हूँ। आगे आप किसी और को मौका दीजिए। जय जिमीडी। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता मैम, और आपने अच्छा बोला। और दोस्तों, इस बिजनेस में कभी हमें किसी के लिए मनमुटाव नहीं रखना है, क्योंकि कहते हैं कि इस बिजनेस में एक बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करना है और सब्र के साथ इस बिजनेस को करना है। अगर आपके अंदर ये दोनों चीजें आ गई तो आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। तो सब्र बहुत जरूरी है, और शायद कहीं ना कहीं ये चीजें हमारी पीछे छूट जाती हैं। हमें किसी की चीज, किसी की बातों का हो या कुछ भी चीज हो, हमें सब्र नहीं होता है। तो इस बिजनेस में हमें सब्र लाना बहुत जरूरी है, और एक बड़ी सोच के साथ इस बिजनेस को करना है, और यहाँ पर हर कोई कामयाब होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बबीता मैडम आपको। और आगे मैं बुलाना चाहूंगी केस लाल सर को बुलाना चाहूंगी, जो चेन्नई से हैं। और मैं चाहूंगी कि केस लाल सर, आप अपनी बातों को रखें, और ये कैसे मिले हैं सर, ये तो सर ही बताएंगे, किस तरह से इनसे हमारी मुलाकात हुई है। और ये सब एक दिन हमारे गुरु ओम सर की ही है जो सीखा था। तो सर, स्वागत है आपका, और अपने बातों को रखें। आपने क्या क्या प्रोडक्ट यूज किए हैं, क्या अच्छा लगा है, और इस बिजनेस में क्या आपको समझ में आया है? हाँ जी, हाँ जी मैडम जी, आवाज आ रही क्या? आ रही है। हेलो। केशलाल जी बोले, केशलाल जी बोले, आवाज आपकी बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा अच्छा जी, मैडम अलका मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय जय एमबीडी। हाँ सर, हमारी अलका मैडम जी से बात हुई थी। हम नागपुर आ रहे थे गांव से, तो बस में हमारी मुलाकात हुई। इसके बाद मैडम ने कुछ अपने प्रोडक्ट दिखाए हमको, तो हमने कुछ प्रोडक्ट उसमें लिए और यूज किए। और इसके बाद में फिर हमने जो है अपना ऑनलाइन नागपुर में किट भी मंगाया, और वो किट हमने यूज किया अभी तक। और तुलसी जो है अभी भी हम यूज कर रहे हैं सर। अब इस समय हम चेन्नई में आ गए हैं सर। इस समय हम चेन्नई में हैं, यहीं पे हम जॉब कर रहे हैं, और हमको प्रोडक्ट जो है अच्छे लगे हैं। रेड एलोवेरा हमने यूज किया है, और वंडर लैब, और पंच तुलसी साबुन, और कोलगेट, और कफ सिरप। तो हमने जब से ये रेड एलोवेरा, पंच तुलसी, वंडर लैब यूज किया है, तब से हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। जो भी हमने यूज किया, जब से हम कुछ, हमारा हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं हुआ है, हम बहुत अच्छे से हैं। और ज्यादा कुछ हम नहीं बोल पाएंगे सर। जय जय एमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो भी बोला अच्छा बोला। और ये सर से, केसलाल सर से मेरी मुलाकात जो हुई थी, एक बस में मुलाकात हुई थी, जो कि औरैया से मैं जालौन जा रही थी और सर झांसी जा रहे थे। ये औरैया से ही हैं, और उस समय ये नागपुर जा रहे थे, झांसी जा रहे थे। तो हमारी मुलाकात एक बस में हुई, और मैंने कुछ प्रोडक्ट की जानकारी भी दी। तो जब शुरुआती दौर में जानकारी दी सर को, 500-600 रुपए का ही प्रोडक्ट लिया था उस समय, तुरंत लिया और एक विश्वास किया। दोस्तों, ये विश्वास करना बहुत बड़ी बात है, जो कि कहीं ना कहीं हम इसी चीज को नहीं कर पाते हैं।
और इसके लिए मैं सर को दिल से धन्यवाद करूंगी कि सर ने, एक अजनबी थी मैं, और भरोसा किया, प्रोडक्ट को लेकर गए, उन्होंने यूज किया, उनको अच्छे लगे, और बराबर जो मीटिंग में भी बैठते रहे, जो मीटिंग के माध्यम से उन्होंने इस बिजनेस की ताकत को भी समझा है, लेकिन शायद बता नहीं पा रहे अभी वो। और जब जो मीटिंग से ताकत को समझा, तो आज उन्होंने ऑनलाइन किट वहां पर मंगवाई नागपुर में। और सर से मेरी एक ही बार मुलाकात हुई जब भी, और किस समय जब सर से हमारी मुलाकात हुई थी वो दौर भी बताया जाएगा, लेकिन आज नहीं, उसके लिए समय का इंतजार है। कब वो सर मिले थे, किस समय मिले थे, शायद उस समय अगर बताया जाएगा तो इम्पॉसिबल, कोई भरोसा करेगा कि किस समय ये सर से मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन एक कहते नहीं है कि अगर आपकी नजर गोल पर है तो वहीं पर रहेगी और वो इंसान भी मिलेंगे। अगर शायद उस समय अगर सर से ना मिली होती तो आज सर ना इस सिस्टम में होते, और ना प्रोडक्ट की ताकत को समझा होता, ना ही जेएमबीटी बिजनेस की ताकत को समझ पाया होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, दिल से, जो कि आपने भरोसा किया मुझ पर, और मैं ऐसे लोगों को दिल से कामयाब करना भी चाहूंगी, पूरा सपोर्ट करना चाहूंगी कि जो लोग दिल से भरोसा करते हैं उनको दिल से कामयाब भी करना है। तो थैंक यू सर। और अगला मौका मैं देना चाहूंगी, अगला मौका मैं ग्वालियर से देना चाहूंगी दीपा जी को, जो कि दीपा जी को आए भी यहाँ इस सिस्टम में आए, उनको भी आईडी लगाए 2 साल हो गया है। और अब आगे की बात दीपा जी खुद ही अपने आप से बताएंगी कि आगे इनको कैसा लग रहा है। और जब से रमेश सर से मुलाकात हुई और इटावा की मीटिंग में शामिल हुई, उसके बारे में भी दीपा जी बताएंगी। तो अगली आवाज सर दीपा जी की। जय जेएमबीटी सर। सर आप मुझे सुन सकते हैं क्या? जी दीपा जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जय जेएमबीटी सर। जय जेएमबीटी। मैं दीपा पवैया बोल रही हूँ ग्वालियर से। अलका जी से मेरी मुलाकात करीबन 2-2.5 साल पहले हुई। तो उनने मुझे अपना प्लान समझाया, अपने प्रोडक्ट भी दिए, और भगवान की इतनी कृपा थी कि मैंने उनके फर्स्ट टाइम में ही ज्वाइनिंग ले ली। लेकिन ज्वाइनिंग तो ले ली, प्रोडक्ट भी यूज किए, प्रोडक्ट भी लिए, लेकिन उनने जो मुझे बिजनेस प्लान बताया उस पर मैंने गौर नहीं किया। और अलका जी जब भी आती मुझसे बिजनेस के लिए ही बोलती कि दीपा जी आप आगे बढ़िए, आप खुद एक टीचर लाइन में हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। लेकिन मैंने फिर भी उनकी बात पे बिजनेस को लेकर गौर नहीं किया। प्रोडक्ट मैंने यूज किए हैं, प्रोडक्ट जेएमबीटी के सब जितने मैंने यूज किए हैं मुझे सब अच्छे लगे हैं। मेरे जब उनने मुझे प्लान बताया और प्रोडक्ट दिए, उस समय मेरे को एलर्जी थी। एलर्जी क्या थी कि मेरे बॉडी पे, जैसे कमर की तरफ, पीठ पे, जगह जगह गोल गोल एलर्जी, खुजली हो जाती थी। तो उसके लिए अलका जी ने मुझे एलोवेरा और पंचतुलसी सजेस्ट की, तो मुझे उससे बहुत रिलीफ मिला। जहां तक कि 90% मुझे उससे आराम हो गया था। 10% कुछ मेरी गलतियों के कारण वो रहा, लेकिन फिर उसके बाद मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और अलका जी के बार बार कहने पे वो जब भी आती मुझे जगा कर जाती, लेकिन मैं फिर सो जाती, क्योंकि मैंने उनके बिजनेस प्लान पे गौर ही नहीं किया था। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि मुझे घर से ना निकलना पड़े, मैं सिर्फ उनके प्रोडक्ट खरीदती रहूं और यूज करती रहूं, सिर्फ मैं स्वस्थ होती रहूं, किसी और को स्वस्थ करने का मैंने प्रयास ही नहीं किया। उसके बाद अलका जी ने मुझे लखनऊ के जो सेमिनार था उसमें
आने के लिए बहुत 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 बार कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जा पाई। कुछ मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, शायद मेरे परिवार का भी सपोर्ट नहीं था, तो मैं नहीं जा पाई। लेकिन अभी जो इटावा में जो मीटिंग हुई है, उसमें अचानक से ही सरोज जी मेरे घर आई। तो उनने अचानक ही मतलब ऐसे ही बोला मेरी सासू माँ को कि इटावा जाना है, इटावा जाना है, और आप अगर जाना चाहो या दीपा को भेजो तो मैं सुबह जाऊंगी, आप तैयार हो जाना। तो फिर उस समय मेरी सासू माँ ने मुझे सपोर्ट किया, और उनने मुझे क्या, मेरे हस्बैंड को भी एग्री कर दिया कि सुबह तुम दोनों को सरोज जी के साथ जाना है। और वहां जाकर मैं रमेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उनने मेरे हस्बैंड को जिस तरीके से प्लान बताया है, शायद जब से हम आए हैं वहां से हमारे घर में कम से कम 4 से 5 घंटा उसी की डिस्कस जेएमबीडी की ही चल रही है। और आगे भगवान ने चाहा और ओम सर का, रमेश सर का, अलका जी का सपोर्ट रहा तो हम स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। और जहां तक है संभव है कि हम इसी मंथ में स्टोर ओपन कर लेंगे। बस अलका जी, और इससे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। आपने सोते सोते से हमें बार बार जगाया है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी, आपको भी। और ये जगाने का ही बिजनेस है, लेकिन जगाया भी दीपा जी मैंने जब मैं खुद जागी रही थी तभी मैंने जगाया है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हम जगाते जगाते खुद सो जाते हैं। तो कामयाब, जिनको भी कामयाब होना है तो सोना नहीं है, जगाना है हमें। और ये जगाने का ही बिजनेस है। अगर शायद मैं 3 साल से मैं चल रही थी, 2 साल का मेरा ये अनुभव है, और आज मैं सो गई होती तो क्या दीपा जी को जगा पाई होती। तो दोस्तों, सोना नहीं है और जागते रहना है। और दीपा जी, आपको भी कहूंगी कि आगे आपको ना सोना है, और आगे भी आपको लोगों को स्वस्थ भी करना है और लोगों को जगाना भी है। आप एक टीचर हो, बहुत अच्छा है, इस सिस्टम में आकर बिजनेस को कर सकते हैं। और हम सब एक टीचर हैं, इस फील्ड में आकर सभी टीचर हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी शुरुआत जो डिपो और स्टोर से शुरुआत होने जा रही है, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई भी है, और आपका पूरा सपोर्ट रहेगा। तो कामयाब होना है और कामयाब लोगों को करना है, ये बिजनेस में हमें दुआएं कमानी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं मौका देना चाहूंगी क्योंकि समय भी अब कम बचा हुआ है। आगे मैं समय देना चाहूंगी, ग्वालियर से ही सरोज जी को देना चाहूंगी समय। जब मैं ग्वालियर जाया करती थी तो एक सरोज जी ही थी जिनकी आस के साथ में जाया करती थी, और आज वो भी बहुत अच्छी तरीके से काम को कर रही हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं। तो मैं सर को चाहूंगी कि 5 मिनट में सरोज जी अपनी बातों को रखें। इनका माइक अनम्यूट किया जाए सर। सरोज मैम किस नाम से है मैम? सरोज जी का नाम नहीं दिख रहा है, वो किस नाम से है, कृपया ये बताएं पहले आप। सरोज जी किस नाम से है? सरोज जी अपने नाम से नहीं है शायद, मुझे भी सरोज जी का नहीं पता किस नाम से है। चलिए, आगे मौका मैं अलका जी को देना चाहूंगी, अलका सिसोदिया जी को। तो अलका सिसोदिया जी का माइक अनम्यूट किया जाए सर। माइक अनम्यूट है, अलका जी अपना माइक अनम्यूट करके आगे बातचीत आप जारी करें। हेलो, जय जेएमबीडी सभी को। मेरा नाम अलका है, अलका सिसोदिया। नोएडा में रहती हूँ, आगरा से हूँ मैं। तो
अलका मैम से मेरी मुलाकात हुई मेरे हेल्थ के थ्रू। मेरी हेल्थ थोड़ी खराब थी, तबीयत, उसके थ्रू उनसे मुलाकात हुई। मुझे रसौली की प्रॉब्लम थी, उसके मतलब जरिए से उनसे बातचीत मतलब हुई, आई तो अच्छा। जेएमबीडी के प्रोडक्ट तो सारे अच्छे ही हैं। खैर मैंने इस्तेमाल किया, पहले भरोसा नहीं हो रहा था, तो जब जबरदस्ती उनने मुझे ज्यादा फोर्स किया तो मैंने इस्तेमाल किया, तो बहुत अच्छे लगे और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो भी खत्म हो गई। लेकिन मुझे मैम ने वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो मैं किसी कारणवश नहीं मतलब बना पाई। थोड़ी वीकनेस है शरीर में, तो उसकी वजह से थोड़ा मन भी थोड़ा ऐसे ही लग रहा है, और घर में भी ऐसी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी अलका मैम और मुकेश सर सभी को, कि बहुत जल्द मैं वो भी कर दूंगी। बट सबको देखती हूँ काम करते हुए फील्ड में, तो बहुत अच्छा लगता है, मन करता है अंदर से कि मैं भी करूं, और अभी नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ी मेरी हेल्थ खराब है इस वजह से, लेकिन मैं बहुत जल्द करूंगी, क्योंकि ये जो सभी को प्लेटफॉर्म मिला है ना, बहुत अच्छा है। मैम बता रही थी जैसे कि काम तो हम कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट वही है कि जो मतलब एक लेडीज को सम्मान और वो मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता हमें। जेएमबीडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ से मतलब काम भी कर रहे हैं हम, सबकी हेल्थ भी सही कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। बट क्या है कि हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा मतलब हमें सम्मान मिल रहा है, जो वो किसी भी जॉब में नहीं मिलता। तो बहुत अच्छा वो है, और कर रही हूँ कोशिश। वैसे काफी लोगों को बता भी चुकी हूँ, कुछ लोग मतलब अ, आने के लिए जिस तरीके से मैंने इग्नोर किया था उसी हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन आने की कोशिश भी कर रहे हैं। एक दो लोगों को करवा भी चुकी हूँ मैं, और कुछ लोगों को कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा अभी थोड़ा सा हेल्थ की वजह से मैं काम कम कर पा रही हूँ। वीकनेस ज्यादा हो रही है अभी, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी जब मैं आई थी मेरे घर, तो उसकी वजह से तो काम मेरा अभी ऐसे ही चल रहा है। लेकिन मैं सभी से यही कहूंगी कि प्रोडक्ट तो इतने अच्छे हैं कि इंसान एक बार अगर विश्वास करके उसका सेवन कर लेना, तो दोबारा वो अपने आप उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ मेरे अंदर यूं समझ लो, या मुझे इतनी जानकारी नहीं है, इस वजह से समझ लीजिए, या फिर मैं कहूँ कि मतलब मुझे थोड़ा सबके सामने बात करने में थोड़ा नर्वस सा फील होता है, ऐसे समझ लिए, इसलिए नहीं समझा पा रही हूँ। तो अभी बस ऐसे ही चल रहा है सर, लेकिन आगे चल के मैं ये काम अच्छे से करूंगी, क्योंकि इसका सिस्टम जो है ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं मेन बात ये है कि मतलब प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि यहाँ से आदमी शरीर भी स्वस्थ कर रहा है और पैसे भी कमाएगा। इससे अच्छा सिस्टम मुझे मतलब कहीं नहीं लगता है। और जॉब की बात करो तो हर जगह जॉब में वही है कि प्रेशर भी रहता है, और प्लस टाइम टेबल से जाओ, भाग दौड़ पड़ी रहती है। इसमें आदमी एक मतलब बड़ी मस्ती से कर सकता है इसे, एंजॉय करते करते। तो बहुत अच्छा है। बस मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। सभी को जय जेएमबीडी। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, आपने बोला। और सबसे बड़ी खुशी है कि आप ही हुई, मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है। और कि आपने कहा कि पा रही थी, तो ये तो एक मानव नेचर है, हर कोई विश्वास नहीं कर पाता है। लेकिन कहते हैं कि ओम सर हमेशा कहते हैं कि विश्वास होता नहीं है, लेकिन विश्वास किया जाता है।
तो दोस्तों, हमें विश्वास भले ही ना हो, लेकिन एक बार विश्वास कर लें इस सिस्टम में आकर, और इनके प्रोडक्ट को एक बार हम विश्वास के साथ अगर हम यूज करते हैं तो विश्वास जरूर होता है। और हर जगह कहीं ना कहीं हम विश्वास करके ही इस धरती पर रह रहे हैं, तो ये विश्वास कहीं ना कहीं हमें हर जगह करना पड़ रहा है। तो इस फील्ड में आकर हम विश्वास क्यों नहीं कर पाते? तो ये विश्वास का ही बिजनेस है, और विश्वास बनाए रखें। और जब विश्वास ही नहीं होगा तो फिर कामयाबी कैसे होगी? तो विश्वास के साथ ही ये कामयाबी है, और आज हम सबको मिलकर यहाँ पर कामयाब होना है। और एक बहुत बड़ी लेडीजों की टीम भी होगी, बहुत बड़ी जेंट्सों की टीम भी होगी, और आगे की तैयारी मेरी और भी जबरदस्त होगी, जो कि आगे जो सेमिनार एनिवर्सरी आने वाली है उसकी तैयारी मैं पूरे दिल से करूंगी। और सेमिनार के जाने के लिए जो मैं बताना चाह रही थी वो भूल ही गई। और दोस्तों, मैं सेमिनार की तैयारी जो कर रही हूँ, और अभी तक जो सॉरी एनिवर्सरी की, अभी तक जो सेमिनार में गई कोई अचीवमेंट नहीं था, लेकिन अब जो एनिवर्सरी में जाऊंगी 31 दिसंबर को, तो उसमें एक बड़े अचीवमेंट के साथ भी जाना है, एक रॉयल्टी के साथ जाना है, और एक बड़ी संख्या के साथ जाना है, जो कि हजारों लोगों को 1000 लोगों के साथ उस एनिवर्सरी में जाना है। शायद 1000 लोगों को कैसे ले जाना है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि जब हम सोचेंगे नहीं तो लेकर जाएंगे कैसे। तो ये सोचकर भी हमें चलना है कि 1000 लोगों को साथ में ले जाना है। कभी सेमिनार में 10 लोग पहुंचे तो 1000 लोग भी पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सोचना होगा। और मैंने ये सोच लिया है और ठान भी लिया है कि 1000 लोगों को साथ में लेकर जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ओम सर का करती हूँ कि आज मुझे जो मीटिंग में अवसर मिला, बोलने का अवसर मिला। बहुत सारी चीजें थी जो बोलनी थी, और मैं कुछ चीजों को शायद भूल गई हूँ, नहीं बोल पाई हूँ। तो आगे पूरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी सारी बातों को रखूं। और आज जितने साथियों ने बोला है सभी का दिल से धन्यवाद। बस बनाए रखना, अपने जज्बे को बनाए रखना, और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मेरी बातों को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद मैं करती हूँ। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय मिदी।